तो हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। मैन्युफैक्चर मीन्स यही कि लार्ज स्केल की हम बात करने वाले हैं कि लार्ज स्केल पे कैसे काम होता है, ठीक है ना। अब ये भी मेरे पास क्लोरोफॉर्म बनाने के कुछ अलग मेथड्स भी हो गए जिसकी हम बात कर सकते हैं। पर हम पहला बात करें ना तो हम देखते हैं, ये हम हालांकि पढ़ चुके हैं इससे पहले, आपको याद नहीं होगा लेकिन फ्रॉम मीथेन, फ्रॉम मीथेन। तो आप इसमें देखो, जैसे कि हम बात करें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पढ़ लिया है हमने ये, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास इस तरीके से मीथेन है ना, CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो एंड क्लोरीन अवर इज इन द फॉर्म, इज इन एक्सेस के फॉर्म में, एंड मेरे पास अगर HNU आती है सनलाइट, तो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है एंड रिएक्शन होकर यहाँ से बनता है, एक एक करके कांड होता है ना। मुझे पता है ना, पहले बनेगा CH3Cl, फिर बनेगा CH2Cl, फिर बनेगा CHCl3, फिर बनेगा CCl4। मैं एक ही साथ लिख दिया ना, ठीक है। चलो मैं इसको वहाँ लिख देता हूँ, बेसिकली यहाँ थोड़ा सी चीज़ें लंबी है ना। तो हम क्या देख रहे थे कि CH4 Cl2, हालांकि ये एक्सेस के फॉर्म में, इसकी हम बात किए थे, अगर एक्सेस नहीं होता है तो मीथेन एक्सेस के फॉर्म में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। लेकिन अगर Cl2 एक्सेस है, यहाँ पे अपन लोग HNU यूज़ करें, ठीक है, तो ऐसे HCl निकल जाता है एंड क्या बनता है, CH3Cl, फिर से रिएक्शन होती है HNU के साथ, HCl निकल जाता है, बनता है क्या, CH2Cl2, एक Cl लग रहा है एंड एक H कम होता जा रहा है। पढ़े हम ये पढ़ चुके हैं ना, HCl निकला एंड बना CHCl3, देन बना HCl निकल के CCl4, ठीक है, पढ़ लिया ना। CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो बेसिकली अपन लोग ना कैटलिस्ट यूज़ करके क्लोरोफॉर्म तो रिएक्शन को रोकते हैं, है ना। अब इस रिएक्शन में क्या ना, मुझे मिक्सचर भी मिल रहा है, तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अपन लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, है ना। तो वहाँ से हम लोग क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो ये एक मेथड हुआ जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लार्ज स्केल में फ्रॉम मीथेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड मेथड, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर एक ही वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी तो आप लोग देखते देखते थक जाओगे, ठीक है। फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। होता क्या है ना कि CCl4 जो है ना, वो रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड हीट। आयरन की छीलन होती है ना, बेसिकली पतले पतले लेयर्स के फॉर्म में आयरन होता है, आयरन हीट की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर बनाता है CHCl3 एंड HCl। तो ये बन गया अपना क्लोरोफॉर्म। अगर मेथड्स और भी पूछे जाए, जैसे कि 12th का जैसे वाइवा होता है ना 12th का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल वाला, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आप क्लोरीन के मैन्युफैक्चरिंग का मेथड बताओ एक, या फिर आप क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर का मेथड बताओ, या फिर आप क्लोरोफॉर्म ना CCl4 से बनाओ, या फिर क्लोरोफॉर्म आप मीथेन से बनाओ। तो ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, वाइवा में। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सर CCl4 से ना ऐसे बनेगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक रिएक्शन और है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो जैसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि प्योर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए रिएक्शन है क्लोरल हाइड्रेट, बेसिकली CCl3 CHO डॉट H2O, इसे हम बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था ना CCl3 CHO पिछली क्लास में, जिसे हम बोलते हैं क्लोरल। ये क्या है, क्लोरल हाइड्रेट,
क्या बोलते हैं इसे हम लोग, क्लोरल हाइड्रेट। होता क्या है, क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन होती है NaOH के साथ, एंड यहाँ पे हीटिंग इन द प्रेजेंस, एंड CH बनता है प्लस HCOONA बनता है प्लस H2O निकलता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और ये बना मेरे पास क्लोरोफॉर्म, एंड ये बना मेरे पास सोडियम फॉर्मेट एंड वाटर। तो ये क्या हो गया सर, प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये ऐसे मेरे पास एक प्योर अल्कोहल भी होता है। ठीक है, तो ये बन गया CCl3CH2.H2O। तो ये मेथड किसके अंतर्गत आ रहा है, लार्ज स्केल के, है ना, मीथेन से, CCl4 से, एंड अवर क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, तो इतना आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लिख लीजिए, ठीक है ना, तो ये कॉपी हो गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं हो सकता है तो आज ही के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एक दो पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग बस, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि भाई साहब ये क्या है, इट इज़ कलरलेस हैवी लिक्विड। तो बेसिकली ये एक मेरे पास कलरलेस हैवी लिक्विड है। ठीक है, जैसे कि वाटर से हैवी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके टेस्ट की बात करें ना, टेस्ट, तो इसका टेस्ट स्वीट है, मीठा टेस्ट है ना, बट बर्निंग टाइप है। बट कैसा है, बर्न करने वाला है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ टेस्ट किया, जीभ जलने लगी, है ना, तो इसका वैसा टेस्ट है। हालांकि इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं अभी, है ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये अगर मैं इसे वाटर में डाल दूँ ना, इस लिक्विड को, तो वाटर के साथ अलग ही रहेगा, सॉल्युबल नहीं होगा उसमें। मतलब कि मैं वाटर को और क्लोरोफॉर्म से सेपरेट कर सकता हूँ, इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। रीज़न क्या है, H बॉन्ड कि वाटर के साथ H बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, एंड जो वाटर में प्रेजेंस H बॉन्ड है उसको ब्रेक भी नहीं कर पाता है ना, बात की थी इसकी हम लोग। एंड बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वही चीज़, अगर ऑर्गेनिक वाला लिक्विड है, ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक में वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास, डिटेल से बात करते हैं अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। इस वजह से मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि ये डिटेल से कहाँ पर मिलेगा, है ना। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक जैसे हम लोग मोम हो सकता है, ऑयल, ये भी ऑर्गेनिक है, ऑयल, है ना, जैसे प्लास्टिक ETC, ये भी सब ऑर्गेनिक ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन लोग, तो ये बात है ना, मुझे पता है कि इट इज़ यूज एज एनेस्थेटिक, मतलब कि मूर्छित करने के लिए। आपने देखा क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देते हैं, है ना। तो इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं अपन लोग, बेहोश करने के लिए। इसे हम बोलते हैं अनवांछित मूर्छता, हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक कुछ समय के लिए बेहोश करने के लिए। इसे हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं एनेस्थेटिक। तो इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक, है ना। एंड इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, है ना। इसलिए ना आजकल इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, हालांकि पहले यूज़ करते थे, लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या है ना, वो पॉइजनस होती है। क्या रीज़न है उसकी हम बात करेंगे। तो इसकी पॉइजनस होने की वजह से इसका यूज़ अपन लोग आजकल ये एनेस्थेटिक बेहोश करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइजनस इन नेचर, है ना। पॉइजनस क्यों है, इसको लेके कई सारे टॉपिक्स हैं, कुछ बातें जिसकी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पॉइजनस को लेके एक गैस निकलती है, उसकी बात करेंगे हम लोग, हालांकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स, ठीक है। कलरलेस हैवी लिक्विड, स्वीट स्मेल, है ना, लेकिन बर्न करने वाला, इनसॉल्युबल इन वाटर। लगभग जितने भी ऑर्गेनिक वाले हैं वाटर में इनसॉल्युबल ही हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, है ना।
एंड यूज़ कैसा कर रहे हैं अपन लोग ऐसा एनेस्थेटिक, ठीक है, ये चीज़, ठीक, ये काम हो गया। तो इतना ज़्यादा आप लोग कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूँगा तो उसे ख़त्म करना पड़ेगा, है ना, एंड टाइम जो देख ले, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी बड़ी है, तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। आज हमने क्या देखा, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, लार्ज स्केल की बातें क्या होगी, एंड थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल डीप घुस जाएंगे इसके अंदर, नहीं, काम कम की बातें, बार बार की बातें, इतना हमने को समझना है इस सब टॉपिक में। जितना डीप पढ़ना था ना वो हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स में पढ़ लिया विद मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इतनी बात रखते हैं हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे होंगे, इसके पॉइजनस नेचर की बात कर रहे होंगे, क्यों पॉइजनस है। आपने सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को ऐसे खुले में नहीं रखते हैं, डार्क कलर की बोटल्स में रखते हैं, क्या रीज़न है ना। एंड क्लोरीटोन का मतलब क्या होता है, कई सारे कंपाउंड्स बनेंगे, तो वो पढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।